स्वागत है आपका हमारे चैनल की एक और वीडियो में। आई होप आपको वेयरवुल्फ यानी भेड़िया मानव के बारे में कुछ पता चल गया होगा। आज बात करेंगे वेयरवुल्फ की पावर्स के बारे में कि आखिर वेयरवुल्फ या भेड़िया मानव के पास कौन कौन सी शक्तियां होती हैं। वेयरवुल्फ के पास जो पावर्स हैं वो हैं सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड, सुपर स्टेमिना, शेप शिफ्टिंग, हीलिंग पावर, सुपर सेंस ऑफ स्मेल, सुपर सेंस ऑफ साइट, सुपर सेंस ऑफ हेयरिंग, तीखे नाखून, पावरफुल बाइट, ड्यूरेबिलिटी, टेलीपैथी, इन्वायरमेंटल अडेप्टेशन, खतरनाक बाइट, एबिलिटी टू सी सुपरनेचुरल क्रीचर लाइक गोस्ट, फुल मून की नाइट को पावरफुल होना और रीजनरेशन। बेयरवुल्फ की सबसे पहली पावर है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। जी हाँ, बेयरवुल्फ की स्ट्रेंथ किसी भी नॉर्मल ह्यूमन से बहुत ज़्यादा होती है। बेयरवुल्फ किसी भी भारी से भारी चीज को आसानी से उठा सकता है और काफी लंबे समय तक फाइट कर सकता है। तो ऐसे में बेयरवुल्फ से बचना बेहद ही मुश्किल साबित होता है, क्योंकि बेयरवुल्फ की सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ किसी भी नॉर्मल इंसान या फिर ह्यूमन से बहुत ज़्यादा होती है, जो कि बेयरवुल्फ को एक शक्तिशाली क्रीचर बना देती है। बेयरवुल्फ की अगली पावर है सुपर स्पीड। जी हाँ, बेयरवुल्फ की स्पीड किसी भी ह्यूमन बीइंग से बहुत ही ज़्यादा होती है और बेयरवुल्फ आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकता है और ऐसे में बेयरवुल्फ के द्वारा उसके शिकार तक पहुंचना बेहद ही आसान हो जाता है और बेयरवुल्फ से उसके शिकार का बच पाना बेहद ही मुश्किल हो जाता है। ये पावर बेयरवुल्फ को बहुत ही शक्तिशाली क्रीचर बना देती है। बेयरवुल्फ की अगली पावर है सुपर स्टेमिना। जी हाँ, बेयरवुल्फ का स्टेमिना बहुत ज़्यादा होता है, जो कि बेयरवुल्फ को हेल्प करता है लंबी फाइट्स के दौरान और बेयरवुल्फ बिना थके काफी लंबे समय तक फाइट कर सकता है। तो ऐसे में ये पावर बेयरवुल्फ को उसके ओपोनेंट के खिलाफ बहुत ही मदद करती है और बेयरवुल्फ उस फाइट को आसानी से जीत सकता है। तो ये पावर बेयरवुल्फ को बहुत ही शक्तिशाली क्रीचर बनाने के लिए काफी है। बेयरवुल्फ की अगली पावर है शेप शिफ्टिंग की एबिलिटी। जी हाँ, शेप शिफ्टिंग की एबिलिटी का इस्तेमाल करके बेयरवुल्फ आसानी से ह्यूमन फॉर्म में आ सकता है या फिर वुल्फ बन सकता है या फिर मानव भेड़िया बन सकता है। तो ऐसे में ये एबिलिटी बेयरवुल्फ को बहुत ही शक्तिशाली बना देती है, क्योंकि मुश्किल सिचुएशंस में बेयरवुल्फ इस एबिलिटी का इस्तेमाल करके शेप शिफ्टिंग द्वारा वहां से निकल सकता है और ये पावर बेयरवुल्फ को बहुत ही शक्तिशाली क्रीचर बना देती है। बेयरवुल्फ की अगली पावर है सुपर सेंस ऑफ हेयरिंग। जी हाँ, बेयरवुल्फ की सुपर सेंस ऑफ हेयरिंग किसी भी नॉर्मल ह्यूमन से बहुत ज़्यादा होती है और ये पावर बेयरवुल्फ को बेहद ही शक्तिशाली बनाती है, क्योंकि बेयरवुल्फ बहुत लंबी दूरी में भी हो रही बातचीत को आसानी से सुन सकता है और इसके शिकार का इससे बच पाना बेहद ही मुश्किल हो जाता है। अगली पावर है सुपर सेंस ऑफ स्मेल। जी हाँ, बेयरवुल्फ की ये पावर उसे बेहद ही शक्तिशाली क्रीचर बनाती है, क्योंकि बेयरवुल्फ आसानी से स्मेल कर सकता है और अपने शिकार तक एकदम से पहुंच सकता है। तो ऐसे में बेयरवुल्फ से उसके शिकार का बच पाना बेहद ही मुश्किल साबित हो। उसकी अगली पावर है सुपर सेंस ऑफ साइट। जी हाँ, बेयरवुल्फ की ये पावर उसे रात के घोर अंधेरे में भी शिकार करने में मदद करती है और बेयरवुल्फ आसानी से रात के अंधेरे में लंबी दूरी तक देख सकता है और बेयरवुल्फ से उसके शिकार का बच पाना बेहद ही मुश्किल साबित होता है, क्योंकि बेयरवुल्फ रात के अंधेरे में भी काफी लंबी दूरी तक देख सकता है और जो कि ये पावर बेयरवुल्फ को बहुत ही शक्तिशाली क्रीचर बना देती है। बेयरवुल्फ की अगली पावर है हीलिंग पावर। जी हाँ, फाइट के दौरान घायल होने पर भी बेयरवुल्फ अपने जख्मों को आसानी से हील कर सकता है और लंबी फाइट ले सकता है। ये पावर बेयरवुल्फ को लंबी फाइट्स के दौरान काफी हेल्पफुल रहती है और बेयरवुल्फ को एक शक्तिशाली क्रीचर बना देती है। बेयरवुल्फ की अगली पावर है रीजनरेशन। जी हाँ, बेयरवुल्फ फाइट में डैमेज हुए टिश्यू को फिर से रीजनरेट कर सकता है और ये पावर बेयरवुल्फ को काफी लंबे समय तक फाइट करने में हेल्प करती है और बेयरवुल्फ को बेहद ही शक्तिशाली क्रीचर बना देती है। बेयरवुल्फ की अगली पावर है तीखे नाखून। जी हाँ, बेयरवुल्फ के बहुत ही तीखे नाखून होते हैं, जिससे उसके शिकार का बेयरवुल्फ से बचना बेहद ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बेयरवुल्फ के इन तीखे नाखूनों द्वारा अगर बेयरवुल्फ स्क्रैच भी किसी को कर दे तो इनके शिकार का बच पाना बेहद ही मुश्किल हो सकता है। तो ये पावर बेयरवुल्फ को फाइट के दौरान बेहद ही हेल्पफुल रहती है और बेहद ही शक्तिशाली क्रीचर बना। बेयरवुल्फ की अगली पावर है पावरफुल बाइट। जी हाँ, फाइट के दौरान बेयरवुल्फ अगर किसी को बाइट कर ले तो इसके शिकार का उससे बच पाना बेहद ही मुश्किल होता है। ऐसे में
बेरवुल्फ की ये पावर उसे बेहद ही शक्तिशाली क्रीचर बना देती है। बेरवुल्फ की अगली पावर है फुल मून की रात को शक्तिशाली होना। जी हाँ, बेरवुल्फ फुल मून की रात को बेहद ही शक्तिशाली हो जाते हैं और अपनी फुल फॉर्म में आ जाते हैं। उस दौरान बेरवुल्फ के पास बहुत सी शक्तियां आ जाती हैं, जैसे कि शेप शिफ्टिंग या बहुत सी सेंसेस। उस टाइम बेरवुल्फ से बचना बेहद ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये उस रात बेहद ही पावरफुल हो जाते हैं। बेरवुल्फ की अगली पावर है टेलीपैथी। जी हाँ, बेरवुल्फ आसानी से मेंटल कम्युनिकेशन कर सकता है, तो ऐसे में इनके शिकार का इनसे बच पाना बेहद ही मुश्किल साबित होता है, क्योंकि इनका शिकार धीरे धीरे इनके जाल में फंसता जाता है। तो ये पावर बेरवुल्फ को बेहद ही शक्तिशाली क्रीचर बना देती है। बेरवुल्फ की अगली पावर है एबिलिटी टू सी सुपरनेचुरल क्रीचर। जी हाँ, बेरवुल्फ के पास ये पावर होती है कि वो सुपरनेचुरल क्रीचर लाइक घोस्ट या फिर जितने और भी सुपरनेचुरल क्रीचर हैं उनको देख सकते हैं। ये पावर बेरवुल्फ को बेहद ही शक्तिशाली बना देती है। बेरवुल्फ की अगली पावर है एनवायरमेंटल अडेप्टेशन। जी हाँ, बेरवुल्फ किसी भी एनवायरमेंट में रह सकता है या फिर वहां सरवाइव कर सकता है। ये पावर बेरवुल्फ को बेहद ही शक्तिशाली बनाती है, क्योंकि बेरवुल्फ कहीं भी रह सकता है और किसी भी सिचुएशन में फाइट ले सकता है अपने ओपोनेंट से। आज की वीडियो की बेरवुल्फ की आखिरी पावर है ड्यूरेबिलिटी। जी हाँ, बेरवुल्फ के ओपोनेंट चाहे जितने भी हों, लेकिन फिर भी बेरवुल्फ आसानी से अकेला ही उनसे मुकाबला कर सकता है, क्योंकि बेरवुल्फ की सहन शक्ति बहुत ही ज्यादा होती है। ऐसे में ये पावर बेरवुल्फ को बेहद ही शक्तिशाली क्रीचर बना दे। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको बेरवुल्फ की पावर्स के बारे में कुछ पता चला होगा। आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, हम ऐसी और वीडियोस लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहें एक्सपोज सीक्रेट।